हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन सवाल जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, क्या हार्ट पेशेंट्स वजन उठा सकते हैं कि नहीं? और वजन उठा सकते हैं तो क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है, कितना वजन तक उठा सकते हैं और क्या वो जिम कर सकते हैं कि नहीं? जिम में बहुत हैवी वेट्स अगर उनको उठाना है तो क्या वो हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? आज इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हेवी वेट उनको उठाना अलाउड है या नहीं और कितना लेवल तक उनको अलाउ कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन आज करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हर व्यक्ति जो बहुत हेवी वेट उठाना चाहता है उसको अपने डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में भी माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है। किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किसी को डिसेक्शन का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो किसी व्यक्ति को कौन सा हार्ट प्रॉब्लम है ये जानना और समझना भी ज़रूरी है। इसलिए एक जनरल स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते। अगर मैं आपको बोल दूं कि हर हार्ट पेशेंट को वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हर पेशेंट में एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट बहुत ख़राब है, फेलियर में है, या हार्ट में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें सडन बिगड़ने का अंदेशा है, रिदम का प्रॉब्लम वगैरह है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे वज़न बहुत ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो इसीलिए वज़न उठाने में ज़्यादातर हार्ट पेशेंट में दिक्कत नहीं आएगी, खासकर अगर हार्ट अटैक को या एंजियोप्लास्टी को एटलीस्ट 2-4 महीना से ज़्यादा हो चुका है तो दिक्कत नहीं आएगी। हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के पहले 1-2 महीने या हार्ट फेलियर के पहले 1-2 महीने आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, क्योंकि इस दौरान जो हार्ट का डैमेज होता है उसको रिकवर होने में या हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 4-6 महीना जैसा लगता है हार्ट को पूरी तरह से नॉर्मलाइज होने में। और हार्ट अटैक के बाद हार्ट का हीलिंग फेज लगभग 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने तक चलता है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए कि हार्ट पर ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि हार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यूजुअल हमारा रिकमेंडेशन ये है कि 15-20 किलो तक आप वज़न उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स मत उठाइए, और अगर उठा भी रहे हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए। पहले आपने 2 किलो उठाया, फिर 4 किलो, फिर 6 किलो, फिर 8 किलो, इस तरह से करके धीरे धीरे करके अपना जो वेट उठाना है उसको बढ़ाइए। आपने पहले दिन डॉक्टर ने बोला आप 20 किलो उठा सकते हो, तो पहले दिन आप 20 किलो का डंबल लेके चालू हो गए, तो ऐसा मत करिए, इसमें कई बार आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस मामले में सावधानी रखिए और बॉडी का टॉलरेंस लेवल आपका देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति का टॉलरेंस लेवल अलग हो सकता है। किसी की बॉडी उस लेवल पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना करे और किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे, ये दोनों ही चीज़ें संभव है। तो इसलिए अगर आपको अलग अलग तरह का हार्ट प्रॉब्लम है तो आप खुद का टॉलरेंस देखिए, थोड़ा थोड़ा करके वजन उड़ाइए, धीरे धीरे करके वजन को बढ़ाइए, और फिर अगर आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर रही है तो 20-25 किलो तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम ज़्यादा रिकमेंड करते नहीं है कि आप बहुत 100-200 किलो का काम करें, या आप हैवी मैनुअल लेबर वाला काम करें कि भारी वजन बोरे वोरे उठाना आप चालू कर दें। वैसा तरह का काम हम ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो लोग फिट है और हार्ट अटैक या प्रॉब्लम हुए कई साल हो चुके हैं, तो उसमें अगर आप धीरे धीरे करके वजन उठाएं तो आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं, पर थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा है। इसमें एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो टेक्निक से आप वजन उठा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपने वेट उठाया, उससे बॉडी पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, कोई इंजुरी मसल को तो नहीं हो रही, कोई ओवरलोड हार्ट को तो नहीं हो रहा, इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर जिम में, जब आप जिम पे वजन उठा रहे हो तो उसमें बहुत सडनली बहुत ज़्यादा वेट आप उठाओगे और ध्यान नहीं रखोगे प्रॉपर टेक्निक का, तो थोड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसलिए जिम में प्रॉपर सुपरविजन में आप वजन उठाएं और धीरे धीरे करके बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक्सरसाइज में वजन उठाते समय आप सांस को ना रोकें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेथ होल्डिंग अगर आप करते हो वजन उठाते समय, तो उससे कई बार ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो सकता है, इससे जान का खतरा हो सकता है। तो वजन उठाते समय बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोकना है, और सांस का प्रॉपर लेना छोड़ना जो नॉर्मल आप एक्सरसाइज के दौरान करते हैं उस पर और ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ओवर वर्कआउट मत करिए, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज मत करिए। आप अगर 15-20 किलो वजन उठा भी रहे हैं तो उसको आप कई घंटे तक उठा के रखें या उससे कंटिन्यूस आप काम करते रहें, वैसा मत करिए। थोड़ा थोड़ा देर तक उठाएं, बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट मत करिए, नहीं तो इससे हार्ट पर थोड़ा लोड पड़ने का अंदेशा रहता है, हार्ट को थोड़ा कई बार प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके वजन को बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करें, जितना स्टैमिना है उसी हिसाब से करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वजन को सर के ऊपर बहुत ज़्यादा मत उठाएं। यदि आप वजन को सर के ऊपर बहुत ज़्यादा उठाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्रेन की नलियों पर और हार्ट की नलियों पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो यदि हार्ट का पेशेंट है, उसको सिग्निफिकेंट हार्ट का प्रॉब्लम है,
मतलब डेंजरस हार्ट का प्रॉब्लम है जिसमें जान का खतरा हो सकता है, वैसे केस में थोड़ा सा अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट आप सर के ऊपर ना उठाएं। इसके अलावा आप अपना कस्टमाइज वर्कआउट बना सकते हैं, जो आप अपने जिम ट्रेनर के साथ मिलकर धीरे धीरे करके उसको प्लान आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कितना एरोबिक करना है, कितना मसल ट्रेनिंग करना है, कितना बॉडी बिल्डिंग करना है, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आपको मसल बिल्डिंग खाली वजन कम करने के लिए करनी है, या मसल बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग करना है, कि आपको अपनी फिजिक अच्छी बनानी है। वो आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से आप जिम ट्रेनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैलेंस्ड वर्कआउट टाइम रखना चाहिए, यानी वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग ये सब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वेट ट्रेनिंग पर 20 से 30% टाइम देना चाहिए। 70 to 80% टाइम आपको एरोबिक एक्सरसाइज पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इससे आपका ओवरऑल जिम का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा, और हार्ट पर या बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। फिर भी यदि कोई साइन सिम्टम्स या प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करना है, खासकर अगर छाती में दर्द, चक्कर, कमजोरी, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो वजन तुरंत रख दीजिए, तुरंत उसको ज़्यादा मत उठाइए, और डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जांच करके आपको देख लेगा, और वजन आगे आपको उठाना है या नहीं वो आपको एडवाइस करेगा। कितनी इंटेंसिटी का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने देर तक कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा देर तक बहुत हैवी वर्कआउट आप ज़्यादा ना करें, इससे थोड़ा खतरा हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की मशीन्स या बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स की चीज़ें, डंबल्स वगैरह भी ना उठाएं। ये उतना रिकमेंडेड नहीं कि सडनली बहुत ज़्यादा सीवियर आप वजन अगर उठा लेते हो, 50-100 किलो, 200 किलो जब आप करने की कोशिश करते हो तो फिर थोड़ा दिक्कत बढ़ने का चांस हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मत करिए। थोड़ा बहुत अगर हम परमिट कर भी देते तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको, खासकर सीरियस हार्ट पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि इसमें भी डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपको हार्ट की कौन सी बीमारी है और वो कितनी ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है, जिसमें हम खाली वजन को उठा लेते हैं और जॉइंट मूवमेंट नहीं करते हैं, ये बॉडी का प्रेशर को बहुत बढ़ाता है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करिए। अगर हम मान लीजिए डंबल्स को उठा के एक जगह पे खाली रखते हैं, सिर्फ मसल मूवमेंट नहीं करते, खाली उसको पकड़ के उठा के रखते हैं, तो ये थोड़ा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, और ये थोड़ा आपके हार्ट पर लोड डालता है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेन पड़ सकता है, थोड़ा खतरा हो सकता है, ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। तो ये हार्ट के लिए उतना हेल्दी नहीं है। वजन को आप अगर उठाएं तो उसके साथ जॉइंट मूवमेंट करें। डंबल्स को अगर उठा रहे हैं तो कंटिन्यूसली उसको यूज़ करें। ऐसा मत रखिए कि कंटिन्यूसली बहुत हैवी वजन को आप उठा के होल्ड करके रखिए बहुत देर तक। वो एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए उतनी हेल्दी या अच्छी नहीं मानी जाती है, उसमें थोड़ा नुकसान होने के चांस है। ज़्यादातर आप एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर मत करिए। और हमारा रिकमेंडेशन ये है कि 15-20 किलो से ज़्यादा वजन उठाने का प्रयास ज़्यादा मत करिए। अगर आपकी बॉडी बहुत फिट है और आप रेगुलर उठाते हो और कोई दिक्कत नहीं होती तो आप कर सकते हो, पर अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हार्ट को ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई पेरेंट्स लोग या ग्रैंड पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि छोटे छोटे बच्चे घर में, उनको गोद में उठा सकते हैं क्या? तो उसमें भी यही फॉलो करिए कि 15-20 किलो तक आप वजन उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जिसका वजन 20 किलो से ज़्यादा हो तो थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। इससे ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा तुरंत। पर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों में थोड़ा खतरा होता है, इसलिए जितना ज़्यादा आप इसको बच के करेंगे, अवॉइड करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।